हेलो मेरे रसगुल्ले, आज मैं इस वीडियो में यह बातें जानना चाहूँगा किस प्रकार से गैस पेपर को पढ़ाई करके 450 से प्लस स्कोर की जा सकती है। तो मेरे रसगुल्ले, मेरे टमाटर, आज मैं क्या बताने वाला हूँ, आज मैं यही बताने वाला हूँ भाई गैस पेपर का कनेक्शन 450 प्लस से कैसे है, हम किस प्रकार से हम गैस पेपर को पढ़ाई करें जिनसे कि मेरा मार्क 450 से प्लस नंबर आ जाए। तो मेरे रसगुल्ले, आप यह वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं हर एक स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, हर वो टिप्स बताने वाला हूं जिनसे कि आप गैस पेपर को पढ़ाई करके 450 से प्लस नंबर लाएंगे। तो मेरे रसगुल्ले, चलिए करते हैं अपनी चर्चा की शुरुआत। तो मेरे टमाटर, मैंने यही लिखा था कि गैस पेपर का कनेक्शन हमारे 450 प्लस से है। यदि आप गैस पेपर को अच्छी प्रकार से पढ़ाई कर लोगे तो आपका नंबर 450 प्लस फिक्स है मेरे टमाटर। मैं यहाँ पर मेरे रसगुल्ले सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, क्या गैस पेपर से हमारे क्वेश्चन फंसता है क्या, क्योंकि आपके मन में भी प्रश्न उठ रहा होगा, क्या सही में हमारे गैस पेपर से क्वेश्चन टकराता है क्या। तो मेरे टमाटर, मैं आपको यही कहना चाहूंगा, यदि आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो ना, तो गैस पेपर से क्वेश्चन जो है ना 65 to 75% क्वेश्चन हमारे जो गैस पेपर से ही रहते हैं। इसीलिए मेरे टमाटर, आप मेरे ऊपर बिलीव कीजिए, मैं 2022, 23, 2024 के छात्रों को गाइडेंस किया हूँ, चाहे वो क्लास 10th के छात्र हो, चाहे क्लास 12th के छात्र हो। इसीलिए मेरे रसगुल्ले, आप मेरे ऊपर बिलीव कीजिएगा। मैं यही बताना चाहता हूं, जो आपके मन में प्रश्न उठ रहा था, क्या भाई गैस पेपर से क्वेश्चन फंसता है क्या, तो मेरे टमाटर में आपको क्या बताया कि 75% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट तौर पर हमारे गैस पेपर से ही रहते हैं। इसीलिए मेरे रसगुल्ले, आप अभी से अच्छे से गैस पेपर पढ़ने का प्रयास करो। वो भी बताऊंगा मेरे टमाटर, वो भी बताऊंगा मेरे रसगुल्ले। मैं मानता हूं मेरे रसगुल्ले, एक मोटू नाम का लड़का है, दूसरा हमारे पतलू नाम का लड़का है। ये मोटका जो है ना, ये सिलेबस को पढ़ चुका है, वही हमारे पत्रका जो है ये सिलेबस को नहीं पढ़ा है। अब बात आती है, ये मोटका और पत्रका किस प्रकार से ये पढ़ाई करेंगे। यदि आप सिलेबस को नहीं पढ़े हैं तो मानकर चलो कि आप मोटू हैं, यदि आप सिलेबस पढ़ लिए हैं तो आप मानकर चलो कि आप पतलू के कैटेगरी में हैं। आपको खुद के अंदर यह पता होगा कि हम मोटका हैं या पत्रका हैं। अब बात आता है कि मोटका किस प्रकार से गैस पेपर को पढ़ाई करेंगे और पत्रका किस प्रकार से गैस पेपर को पढ़ाई करेंगे। तो मेरे टमाटर, मैं सबसे पहले मोटका के बारे में बताता हूं। तो मेरे टमाटर, मेरे रसगुल्ले, अब मैं बताता हूं कि हमारे मोटका किस प्रकार से पढ़ाई करेंगे। मोटका इस प्रकार से पढ़ाई करेंगे मेरे टमाटर। सबसे पहले मोटका जो सिलेबस को पढ़ चुका है, वो सबसे पहले जो है ना, जो भी हमारे मोटका हैं जो सिलेबस को पढ़ चुके हैं, वो हमारे चैप्टर वाइज जो हमारे गैस पेपर होते हैं उनको खरीदने का प्रयास करें। क्योंकि मेरे रसगुल्ले, जब आप चैप्टर वाइज गैस पेपर को खरीद लेते हो, उसको पढ़ने में मेरे को सहूलियत होती है, हमारा चैप्टर वाइज तरीके से हर एक टॉपिक क्लियर हो पाती है। इसीलिए मेरे टमाटर, आपको मैं यही बताया कि आप जब भी गैस पेपर खरीदने जाएं तो आप जरूर यह देखें क्या ये हमारे चैप्टर वाइज गैस पेपर है या नहीं है। सबसे पहले यह प्रयास करें। मैंने यही बताने का प्रयास किया, चाहे मोटका हो या पत्रका, ये दोनों जो छात्र होंगे ये हमारे चैप्टर वाइज जो गैस पेपर होते हैं वो खरीदने का प्रयास करें। और क्या करेंगे ये मोटका छात्र जो सिलेबस को पढ़ चुके हैं, ये इस प्रकार से पढ़ाई करेंगे कि ये चैप्टर वाइज जो है ना रिवीजन करेंगे। जैसे कि मानकर चलो जो भी आपके गुरुओं ने पढ़ाए हैं, आप इस प्रकार से पढ़ाई करो कि उन सभी पढ़ाई गई बातों को एक बार रिवीजन कर लो। जब आप उन सभी चीजों को रिवीजन कर लेते हो, रिवीजन करने के बाद आप गैस पेपर को उल्टाओ। जब आप गैस पेपर को उल्टाओगे तो वहां पर आप क्या करोगे, गैस पेपर के ऑब्जेक्टिव का टेस्ट दोगे। जब आप टेस्ट दोगे ना, तो वहां पर क्या होगा, आप भगवान तो है नहीं कि 100 में 100 क्वेश्चन को सही करोगे। मैं मानता हूं आप 100 क्वेश्चन में मात्र और मात्र 70 क्वेश्चन को ही सही कर पाते हो। यहाँ पर जो आपने 100 क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन को सही किए हो, 30 क्वेश्चन को गलत किए हो, तो आप इस 30 क्वेश्चन को क्या करोगे, याद करने का प्रयास करोगे। इन क्वेश्चन पर टिक लगा दोगे। बाद में जब पढ़ाई करोगे तो इन 30 क्वेश्चन पर क्या करोगे, फिर से याद करने का प्रयास करोगे। इस प्रकार से आप स्ट्रेटजी बनाओगे। जो छात्र सिलेबस पढ़ चुके हैं मैं उनके लिए भी बता रहा हूं, जो छात्र सिलेबस नहीं पढ़े हैं उनके बारे में भी बताऊंगा। इसीलिए मेरे टमाटर, में आपको यही बताया, सबसे पहले आप रिवीजन करेंगे, रिवीजन करने के बाद आप गैस पेपर उल्टाएंगे और उनका ऑब्जेक्टिव टेस्ट देने का प्रयास करेंगे। और अभी से जो मोटे छात्र हैं जो सिलेबस को पढ़ चुके हैं, वो अभी से सब्जेक्टिव लिखने का प्रयास कर देंगे। अभी से लिखने का प्रयास कर देंगे, क्योंकि आपके एग्जाम को मेरे टमाटर 2 से ढाई महीने ही बचे हैं। यदि आप 2 से ढाई महीने में जितना मेहनत करने की बारी है कर लो मेरे टमाटर, क्योंकि ये 75 दिन आपके एग्जाम को जो बचे हैं, यदि आप ये 75 दिन में जितनी संघर्ष कर लेते हो तो बाद में आप पूरे कर सकते हो कि आप अपने गाँव जिले में नाम करोगे। और क्या करोगे,
और ये किस प्रकार से हमारे मोटका छात्र पढ़ाई करेंगे जो सिलेबस पढ़ चुके हैं। वो क्या करेंगे, अभी से सब्जेक्टिव पर अभी से क्या करेंगे कि वो सब्जेक्टिव को खुद से लिखने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ क्या करेंगे, जब वो सब्जेक्टिव का भी टेस्ट देंगे, यदि उनके सब्जेक्टिव 20 क्वेश्चन का हमारी वो सब्जेक्टिव टेस्ट दे रहा है, यदि उनको 20 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन का जवाब हो रहा है और 5 क्वेश्चन का जवाब नहीं हो रहा है, तो वो मोटका छात्र क्या करेंगे, इन 5 क्वेश्चन को भी टिक लगाएंगे और जब उनको फिर से पढ़ाई करने का प्रयास करेंगे, बार बार इन क्वेश्चन को याद करोगे, तब आपका मार्क्स जो आप 450 का लक्ष्य रखे हो तब हो सकता है मेरे टमाटर। इसीलिए आपको इसी प्रकार से पढ़ना होगा। ये किन छात्रों के लिए स्ट्रेटजी था, जो छात्र हमारे सिलेबस पढ़ चुके हैं। ये मोटका छात्रों के लिए स्ट्रेटजी था जो छात्र सिलेबस पढ़ चुके हैं। अब मैं यह जान लेता हूं कि हमारे जो छात्र हमारे पत्रकार छात्र थे, ये सिलेबस नहीं पढ़ चुके थे, ये किस प्रकार से पढ़ाई करेंगे। ये इस प्रकार से पढ़ाई करेंगे मेरे टमाटर, ये इस प्रकार से पढ़ाई करेंगे। मैं आपको एक नोट्स प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा, क्योंकि मैं मानता हूँ मैं लास्ट समय में यदि आपको सजेशन दे दूँ, यदि आप सिलेबस नहीं पढ़े हैं, यदि मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक को छांट कर दे दूँ, यदि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूँ, यदि आप उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ाई करोगे तो मानकर चलो कि आपके लिए सोने में सुहागा है। इसीलिए मेरे टमाटर आपको क्या करना होगा, यदि आप चाहेंगे कि मैं आपको नोट्स दूं, आप मेरे को मात्र और मात्र 11 रुपये पे करेंगे और मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा। यदि आप मेरा नोट्स को लेना चाहते हैं, यदि आप मेरे सजेशन को लेना चाहते हैं, तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 89 69 90 52 48। क्योंकि मेरे टमाटर मैं 2-2.5 सालों से क्लास 10th के छात्र हो या 12th के छात्रों को मोटिवेट करता हूँ, गाइडेंस करता हूँ और नोट्स भी प्रोवाइड करता हूं। और हमारे बहुत सारे छात्र हैं जो कि 475 प्लस नंबर लाकर भी बैठे हुए हैं। इसीलिए आप मेरे ऊपर बिलीव करके नोट्स को ले सकते हैं। और क्या करेंगे, यदि आप मेरे सजेशन को ले लेते हो और सजेशन को पढ़ाई करके यदि आप जो भी क्वेश्चन बैंक को उल्टाएंगे, जो भी मैंने क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन आप क्वेश्चन बैंक में बार बार देखने को आपको मिलेगा। इसीलिए मेरे टमाटर आप मेरे नोट्स को ले सकते हैं। यदि आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको 89 69 90 52 48 पर कॉल करना होगा और वहां पर आपको पता चल पाएगा कि किस प्रकार से आप नोट्स लेंगे। तो मेरे टमाटर यही था हमारे गैस पेपर। यदि आप इसी प्रकार से पढ़ाई करोगे, जो छात्र मोटेबल छात्र थे, जो सिलेबस पढ़ चुके हैं, वो छात्र इसी प्रकार से पढ़ाई करेंगे। जो छात्र नहीं पढ़े हैं वो मेरे सजेशन को लेकर ही पढ़ाई करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे टमाटर मैं मानता हूं कि 2 से 2.5 महीने में यदि कोई छात्र सिलेबस पढ़ने को जाए तो उनका अच्छा मार्क्स नहीं हो पाएगा, उनका सिलेबस समय पर खत्म नहीं हो सकेगा। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको एक सजेशन ही दे दूं, मात्र और मात्र मेरे भाई 11 रुपए में। क्या मेरे को आप दक्षिणा नहीं दे सकते हो क्या? इसीलिए मैंने सोचा कि बहुत ही कम प्राइस, मिनिमम प्राइस मात्र और मात्र 11 रुपए में आप मेरे सजेशन ले सकते हो। तो मेरे टमाटर यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, आप इस वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और मेरा यह वीडियो पर यही लक्ष्य है, यदि आप इस वीडियो पर 15 लाइक करवा देंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा कि केमिस्ट्री में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके बारे में बताऊंगा। इसलिए आप इस वीडियो पर 15 लाइक अवश्य कराएं। तो मेरे टमाटर यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, आप इस वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मेरे टमाटर।